सभी को नमस्कार। कल भाई CWP 15/218 ऑफ 2023 में सुनवाई होगी भाई 7 अगस्त 2023। पिछली डेट पे इसमें ऑर्डर आया था कि जो एक 24/115 पहले डिस्पोजल डिसमिस कर दी थी, बल्कि क्योंकि भाई कुरुक्षेत्र का डिप्लोमा वैलिड नहीं था, तो इस कारण वो जो डिसमिस हो गई थी उसमें अब उसी को इन्होंने दोबारा उसी पॉइंट को रखा है। पॉइंट क्या है? अगर भाई SCA की 82 पोस्ट है, SCB की 82 पोस्ट है का रिजल्ट एक निकाला जाए, एक करके निकाला जाए, अलग अलग कैटेगरी बनाकर ना निकाला जाए। ये केस पहले भी किया था, अब इन्होंने दोबारा फेर किया है। केस नंबर मैंने बता दिया है, कल इस पर सुनवाई है। और इन्होंने जो है ना स्टेप मांग की है इस आर्ट एंड क्राफ्ट की भर्ती में, जो SC कैटेगरी उन पे, और बाकी की डिमांड इन्होंने नहीं की। तो सारा मामला यो है, इसी के बारे में बताऊंगा भाई पूरी डिटेल। यो केस क्या है, क्या इसका अब आगे हो सकता है, और क्या इसमें संभावना पड़ेगी, और भर्ती पे कितना फर्क पड़ेगा। तो भाई कल इस पर जो है ना सुनवाई होनी 7 अगस्त को। इसमें अर्जेंट में 124 नंबर पर केस लगा हुआ है, कोर्ट नंबर है 13। ये तो होगी इसकी डिटेल। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। अब हम चलते हैं भाई एडवर्टाइजमेंट पे, क्योंकि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो ये थी भाई 22 नंबर कैटेगरी, ये कैटेगरी नंबर 22 816 पोस्ट। इसमें जो है ना SCA की 82 लिख दी, SCB की भी 82 लिख दी, अलग अलग। हालांकि आजकल जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सब एक होकर आ रहे हैं SC के, क्योंकि उसी समय जो है ना कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था ये रूल 10 साल के बाद। 1994 में ये रूल जो है ना लागू हुआ था, और 2004 में चैलेंज हो गया था। उसके बाद इसका फैसला आ गया था कि भाई इनकी 9 कैटेगरी, कोई कैटेगरी नहीं रहेगी, ओनली सब SC होंगे। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई उड्डान सरकार ने करा, उड्डान नहीं करा रहा, उड्डान तो रिजल्ट सही है काटा था। हालांकि मैंने एक बार ये भी कहा था कि भाई अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट सही किया है। BSCA की अलग थी, SCB की तो सरकार ने, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन उसके बाद जब इसकी तय में जाते तो पता चलता है कि साथ में एक नोट भी चढ़ा रखा था। भाई वैसे तो अलग अलग हमने डाल दी है, लेकिन आखिरी फैसला जो है सरकार का, इंस्ट्रक्शन का और कोर्ट का होगा, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो उड्डा सरकार ने जो है ना बिल्कुल ठीक किया था उस समय, इनका एक कंबाइंड रिजल्ट निकाल के, तो वो मुझे भी अभी पता चला है। अभी वो मामला किए था, क्योंकि नॉर्मली मैं इस कैटेगरी से हूँ, नहीं तो मन ज़्यादा इसमें पचड़े में बढ़ा भी नहीं। अभी इनका की मैटर है, इवन न्यू भी नहीं मेरा SCB में कौन से, SCA में कौन से हैं होंगे। वैसे SCB में ज़्यादातर चमार, जाटो चमार, रैगर, रामदासी, इस टाइप के जाटो चमार इस प्रकार के हैं, इनको दे दिया 10%। और जो बाकी SCA में बच गए उनको भी 10% दे दिया। इनका डिवाइड किया था 2 भागों में, टोटल 20% का आधा आधा। क्योंकि एक ये भी सरकार के सामने सच्चाई आई थी, भाई आई होगी उस समय, अब भाई इनमें जो है ना एक ही जो वर्ग है वो आगे बढ़ रहा है, जो SC वाले हैं ये पीछे रह रहे हैं, इनको लाभ नहीं मिल रहा। इस कारण से ये जो है ना इन्होंने अलग अलग की थी, लेकिन ये जो है ना कोर्ट में जब चैलेंज हुई तो ये नहीं रुक पाया और एक हो गया। आज के दिन ये एक है। अब इसमें जब हमें एक नोट पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट का पेज है भैया, द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट SCA एंड SCB कैटेगरीज विल बी इन अकॉर्डेंस विद हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। भाई जो SCA और B का जो रिक्रूटमेंट होगी वो जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार होगी, उसके अकॉर्डेंस में होगी। एंड फर्दर, और उससे आगे, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और उससे आगे जो है ये सब्जेक्ट टू रहेगी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसके ये इसमें नोट चढ़ा दिया था। अब उसके बाद इसकी फिर तय में जाते हैं हम, इसमें होया कि अब उसके बाद ये केस, ये लेटर है बाकायदा इनकी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा लिखा गया है रजिस्ट्रार को, हाई कोर्ट को भी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, सब DCs को। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास अंडर द सर्विसेज ऑफ हरियाणा स्टेट। अब इसको देख लेते हैं। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू हरियाणा गवर्नमेंट लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 9/11/1994। तो भाई 9/11/1994 को ये अलग अलग कर दी गई थी। अबव विच इंट्रालिया लेड डाउन फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन इन सर्विसेज शेड्यूल कास्ट इन हरियाणा वुड बी पुट इन 2 कैटेगरीज। जो शेड्यूल कास्ट है वो 2 कैटेगरीज में पुट कर दी गई थी, ब्लॉक A और ब्लॉक B। इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट
दीज इंस्ट्रक्शन हैड बीन चैलेंज्ड इन ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। रिट पिटीशन 398 जो है ना लगाई गई इन 2004 गजेश सिंह मुआल के नाम पर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस था। तो कुल मिलाकर ये 94 में रूल बने और 2004 में ये चैलेंज किए गए थे। दी ऑनरेबल हाई कोर्ट वाइड्स इट्स कॉमन जजमेंट्स डेटेड 6/7/2006। जो हाई कोर्ट है उसने अपने कॉमन हाई जजमेंट दिया, क्योंकि बहुत सारी रिट पिटीशन लगी होंगी। 6/7/2006 ने हैज क्वेश्चन दी अबोव इंस्ट्रक्शन डेटेड 9/11/1994 इन द फॉलोइंग टर्म्स। तो जो हाई कोर्ट है उसने 6/7/2006 को वो जो 94 की इंस्ट्रक्शन है जिसमें अलग अलग की गई थी वो क्वेश कर दी, यानी कि वो रद्द कर दी। अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने और उसके बाद क्या हुआ। अब गवर्नमेंट लिखती है वी अकॉर्डिंगली फाइंड दैट द प्रेजेंट कंट्रोवर्सीज फुल्ली कवर्ड बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ईवी चिन्ना केस। तो जो सरकार कहती है वो कहती है हम मानते हैं जो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी है ये सुप्रीम कोर्ट के ईवी चिन्ना के जो डिसीजन था उसमें जो है ना कवर होती है। वी अकॉर्डिंगली हम इसके अकॉर्डिंग वुड क्वेश द नोटिफिकेशन डेटेड वो 1994 होल्डिंग द सेम टू बी अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है ना ये नोटिफिकेशन नहीं है और ये क्वेश हो जाएगा। उसका हवाला देते हुए सरकार ने लिखा द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड ए स्पेशल लीव पिटीशन CC नंबर 1789 ऑफ 2007। अब उसके बाद सरकार ने जो है ना कि SLP भी फाइल की स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज गजेश सिंह मुआल अलोंग विद एन एप्लीकेशन फॉर स्टेइंग द ऑपरेशन। और उसमें जो है ना एप्लीकेशन में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर स्टे की मांग की गई। द ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट डेटेड 6/7/2006 ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन द सेम केस। सिमिलर SLP हैव बीन फाइल्ड बाय सम प्राइवेट रेस्पोंडेंट आल्सो। और इसी प्रकार कुछ प्राइवेट रेस्पोंडेंट ने भी SLP फाइल की थी। हाउएवर दीज SLPs हैव नाइदर बीन लिस्टेड फॉर हियरिंग। लेकिन इसके बाद जो है ना ये SLP ना तो सुनवाई के लिए लिस्ट हुई नोर एनी स्टे हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ना ही कोई स्टे इसमें दिया गया है। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस इन जो परिस्थिति ये द स्टेट गवर्नमेंट ऑन कंसिडरेशन ऑफ द मैटर। स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ना ये सोचा है, ये विचार किया है और इस विचार से सहमत है। हैज डिसाइडेड टू विड्रा। और उन्होंने जो है ना 94 की जो इंस्ट्रक्शन है वो विड्रा करने का डिसीजन ले लिया सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और ये डिसीजन जो है ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये उस दिन की बात है। कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी नो कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट इनटू A एंड B। तो इसलिए कह दिया इन्होंने कि भाई आगे से जो है ना कोई भी कैटेगरी नहीं रहेगी। दीज वैकेंसीज मेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू रिजर्व कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट विल बी नोटिफाइड इन द रिक्रूटमेंट एजेंसी विदाउट कैटेगराइजेशन। भाई A B के बजाय ये सीधी SC कैटेगरी की पोस्ट मानी जाएंगी, ये इन्होंने कह दिया उस दिन। आगे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं भाई कुछ रिगार्डिंग एडमिशन गवर्नमेंट एज प्रोफेशनल वुड विल बी डीम्ड टू हैव बीन मॉडिफाइड। तो जो पीछे जो इंस्ट्रक्शन दी थी ना 2000 में वो भी जो है ना मॉडिफाई कर दी गई है इस ऑर्डर के अनुसार। ये ऑर्डर भी बताऊंगा मैं किस तरीका। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट दीज इंस्ट्रक्शन मे काइंडली बी ब्रोट टू नोटिस ऑफ ऑल। ये था 7/6/2007 का लेटर भाई। हालांकि ये भर्ती इसके बाद निकली है लेकिन फिर भी इन्होंने पता ना इसमें क्यों अलग अलग कैटेगरी रख दी। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि ये तो उसी ही दिन 7/6/2007 में गवर्नमेंट ने लेटर निकाल दिया था, इस पर कोई स्टे मिला नहीं था। इसके खिलाफ ये केस था भाई जो मैं दिखाना चाहूँ CWP 398/2004 अलाउड ऑन 16 मार्च 2004 बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत। ये दो जो ना जज थे उस टाइम इन्होंने जो ना इस केस को अलाउ कर दिया था। अलाउ का मतलब वो है कि पिटीशन अलाउ होगी यानी कि ये जीत गई। तो कुल मिला के भाई SC और SC भी उसी समय एक कर दी गई थी। अब पता नहीं वो किस तरह सोच के कुकर सोच के जब उसमें ऑलरेडी लिख रखा है तो रिजल्ट एक क्यों नहीं निकाला। उसका जवाब तो वही कहता है SC कैटेगरी वाले जाना है।
जिन जिन त संबंध है भैया या सरकार जाना। अब इनमें तो जो है ना एक कैंडिडेट जिन्हें केस किया है उसके नंबर 113 बनते हैं, रिटर्न में 102 हैं, इंटरव्यू में 111 है। तो इसका दावा है कि भाई क्योंकि 109 पर मेरिट लगी हुई है SC बी की, ना SC A की, बी की जो है ना 128 पे है। तो इनका क्योंकि ये कैंडिडेट जो है ना SC B से संबंधित हैं, तो अब इन्होंने कहा कि भाई हमारे नंबर तो 109 तो ऊपर है और फिर भी हम बाहर रह गए, इनका दावा यो है। दूसरा जो कैंडिडेट है उसके नंबर है 122 भाई, 112 तो इसके जो है ना टेस्ट में है और 10 हैं इंटरव्यू में, यानी कुल मिला के इसका कहना है भी मेरे 122 हैं, 109 वाला तो नौकरी कर रहा है और मैं 122 वाला घर बैठा हूँ, जबकि हमारी कैटेगरी एक है, कोई भी SC A या B नहीं होनी चाहिए। अब इसमें प्राइमा फेसी एक बात तो देखो नज़र आ रही, मेरी सिर्फ ओपिनियन है, अब भाई ये रिजल्ट एक ही आना चाहिए था इन तथ्यों के आधार पर। तो अगर ऐसा है तो अगर कोई और भी हिडन सीक्रेट है कोई इसमें, या कोई ऐसा लेटर है या सरकार के पास HSSC के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें इनको परमिशन मिली हो अलग अलग निकालने की, तो देखो वो अलग बात है। लेकिन जो ये तथ्य मैं देख रहा हूँ सामने, सरकार का लेटर और कोर्ट का जो अलाउड कर रखा है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ना तो इस पर हाई कोर्ट के डिसीजन पर स्टे दिया ना लिस्टिंग हुई, आज के दिन भी स्टेटस ये बता सके हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये कोर्ट में जाते ही नहीं, अगर बाई चांस ये अलग अलग होती या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला इस पर दे चुका होता तो जाहिर सी बात से अलग अलग आते, ना कोर्ट में चैलेंज होता ना ये जांच कहें थे। तो इनका पॉइंट ये है भाई इसमें कुल मिलाकर, इसके रिगार्डिंग इन्होंने प्रेयर की है अभी रिजल्ट डेटेड 14/11/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ओनली टू एक्सटेंड SC कैटेगरी SC A and B डिक्लेयर्ड बाय रेस्पोंडेंट। इन्होंने कहा भी जो रिजल्ट है 14/11 को उसको जो ना रिवाइज किया जाए, SC A और B को एक करके निकाला जाए। फर्दर फॉर द इशुएंस ऑफ ए रिट इन द नेचर ऑफ द मंडामेंट डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट नंबर 3 टू रिकॉन्स्टिट्यूट द फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट। इन्होंने कहा कि भी आगे जो मांग की है कोर्ट से अभी जो ना फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, यानी कि दोबारा रिजल्ट निकाला जाए, 14/11 वाले को ना मान्यता मिले, एंड डिक्लेयर द कंसोलिडेटेड फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट ऑफ SC कैटेगरी। और उनसे मांग की है वो जो है ना कंसोलिडेट रिजल्ट जो है ना फाइनल निकाले SC कैटेगरी का, नॉट SC A एंड B। कुल मिलाकर भाई इनकी मांग ना तो जनरल के खिलाफ है ना BC के खिलाफ है, सीधा सीधा इनका आपसी मैटर है। इनका 10% बांटा था 94 में, 2004 में वो क्वैश हो गया, 6 में जो है ना सरकार ने लेटर निकाल दिया अब भाई हमें कोई स्टेज में नहीं मिला है तो, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला इन्होंने खुद दे दिया, अब जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वहाँ पर भी क्वैश होंगी, तो इन्होंने खुद ही लगा था कि भाई इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि स्टे होना होता तो इतने दिन में हो लेता सारे रिजल्ट अलग अलग निकलते, लेकिन सारे रिजल्ट एक होकर निकल रहे हैं। आपने देखा भी होगा सिर्फ ये 2 रिजल्ट अब की सरकार ने निकाले, PTI का भी SC A और B निकाल रखा है और इनका भी SC A और B निकाल दिया। अब PTI में विवाद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि PTI में तो सबका क्लेम सेटल हो गया था, बल्कि SC A की भी पोस्ट खाली रहेगी, B की भी खाली रहेगी। लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट का मैटर है दूसरा, यहाँ पर तो दोनों बार बैठे हैं भाई, SC A वाले भी 2-4 रह गए होंगे, वैसे वो कम ही रहे हैं क्योंकि 47-48 तक का भी लग चुका है, और एक आधा उसका 45 का भी लग गया हो भाई, 18 नंबर लग गए हो तो 19 लग गए हो तो। बाकी B वाले बहुत कैंडिडेट जो है ना बाहर है और उनकी मांग यह है अब भाई कंसोलिडेट एक रिजल्ट निकाला जाए, उससे क्या होगा जो मेरिट 128 पे है वो नीचे आओगी, क्योंकि जब 109 वाले कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात सवा जो 128 पे वह नीचे आओगी। अब वो आएगी कहाँ तक वो तो देखो कैंडिडेट पे देखा जाता है, वो भाई 20 तक भी आ सके, 18 तक भी आ सके है, यानी दोनों बीच बिचाड़ा भी हो सके भी 128 करनों का 118 तक मेरी ओपिनियन है भाई आ भी सके है, 19 तक आ जाए, 16 तक आ जाए, 15 तक आ जाए तो मौके की बात से कैंडिडेट का तो ना था अपना पता ना मैंने पता कितने हैं। लेकिन फिलहाल जो है ना इतना आसान केस नहीं है जितना मैं भी मान रहा था कि यार कुछ नहीं सरकार ने कुछ सोच समझ के निकाल लिया होगा, ऐसे थोड़े है। लेकिन अब जब ये तथ्य सामने आए हैं तो उसके बाद ये सोचने पर मजबूर करते हैं
बाकी देखते हैं भाई, कल इसकी अर्जेंट में 124 नंबर पर सुनवाई है, उसमें देखते हैं इसमें क्या बनता है। रिजल्ट दोबारा आ गया तो बहुत कैंडिडेटों को दिक्कत होगी, खासकर SC A वालों को। रिजल्ट रिवाइज होने में तो कुछ भी संभव है। बाकी भाई भगवान भली करे, कल देखते हैं कोर्ट इस पर क्या देता है, कुछ फैसला है या सुनवाई में है, किसके हक में है किसके खिलाफ है। धन्यवाद।